गुजरात में प्रचार में लगे यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, प्रतिभा शुक्ला और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला से खास बातचीत की सहारा समय ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जी ने। गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सभा थी। उस सभा में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रतिभा शुक्ला जी, अनिल शुक्ला भारती जी, तमाम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता आए हुए हैं और पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए हम जानते हैं सूर्य प्रताप शाही जी से उन्होंने कहां-कहां भ्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को वो किस तरह नापते हैं। सूर्य प्रताप जी, आप कई जगह आपने भ्रमण किया है, क्या लगता है यहाँ पे? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, सब पीछे छूट गए हैं और गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस आम जनता के भीतर बहुत पकड़ है और यहाँ की सरकार ने भी भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में अच्छा काम किया है। तो उन सब कामों का जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और कमल का फूल निश्चित रूप से खिलेगा। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर मेहसाणा में आए हुए थे, ये उनका गृह जनपद है। काफी विकास की बातें की और भविष्य में के लिए कहा कि जो मेहसाणा जिला है वो इलेक्ट्रिक हब तमाम चीजों में पूरे देश नहीं विदेश में भी चर्चित रहेगा, क्या लगता है? स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो सूर्य सिटी जो बनाई है अभी, जिसका उल्लेख भी प्रधानमंत्री जी ने किया, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पूरा एक गांव और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है, जिसका कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको अपनी प्रशंसा करी है। इसके अलावा यहाँ की सड़कें, यहाँ की विद्युत आपूर्ति, हर घर नल की योजना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों तक सुविधाओं को जाना, पीएम किसान सम्मान निधि और बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के जो कार्यक्रम चले हैं, उद्योगों को लगाए जाने से यहाँ के लोगों को रोजगार और यहाँ का व्यापार जो बढ़ा है। लोग नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हैं और मुझे लगता है कि इस उनके गृह जनपद में 7 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को मेहसाणा जिले में जाएगी। सूर्य प्रताप जी, आप वरिष्ठ नेता हैं और आपका गुजरात से काफी लगाव है। आप यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, काफी लोग आपसे परिचित हैं, आपको जन समर्थन मिल रहा है। कृषि मंत्री हैं आपने, कृषि में उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है। यहाँ पे क्या लगता है, कृषि की क्या और भी संभावना है, और भी कुछ हो सकता है, या यहाँ के मॉडल को उत्तर प्रदेश ने अपनाया है? देखिए, मेहसाणा में तो मैं पहली बार आया हूँ और कल आने के बाद मैं वार्ड नंबर 8 जो मेहसाणा विधानसभा की है उसमें रात को 9 बजे के करीब पहुंचा था और बहुत बड़ी तादाद में उस मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए थे। उनसे मिलना और उनका संवाद हुआ और उनका सबका एक मत है, उनका और उनके परिवारजनों का। अधिकांश लोगों से मैं मिला था तो उन लोगों का ये है कि यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। उसके बाद मैं चिकित्सकों की बैठक में गया था और चिकित्सकों में भी एक बड़ी संख्या में, मुझे लगता है 200-250 से ज़्यादा मेहसाणा के चिकित्सक बंधु वहाँ पर उपस्थित थे, डॉक्टर वहाँ उपस्थित थे और उन सब लोगों ने एक स्वर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कही क्या वो संकल्प लिया है। आज भी हम लोग जो है वो 3-4 स्थानों पर जाने वाले हैं। घंटे 2 घंटे के बाद चूंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहा है और इस नाते अपार यहाँ पर जनसमूह आई हुई है, तो जब वो अपने मोहल्ले और गांव को पहुंच जाती है तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर संपर्क करना शुरू करेंगे। और कल जो है वो लगभग 5 से 6 स्थानों पर मुझे जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं और उन्होंने हर चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीते, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीते, इस काम के लिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और कमल का फूल जो है अब की बार गुजरात में रिकॉर्ड उसकी बढ़त होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, इनका उत्तर प्रदेश में जनाधार है, साथ में गुजरात में भी काफी जनाधार है। क्यों, ये हमेशा गुजरात आते जाते रहते थे। हमारे साथ प्रतिभा शुक्ला जी हैं, ये भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आप भी आई हैं, कई दिन से यहाँ चुनाव प्रचार में लगी हुई। हमें जानना चाहते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था हो या डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो, क्या लगता है महिलाएं उत्तर प्रदेश से और या यहाँ पे और कुछ व्यवस्था है महिलाओं करने के लिए? जय श्री कृष्णा। मुझे यही कहना चाहूँगी कि यहाँ तो गुजरात में हम लोग अपने आप को बहुत धन मान रहे हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये
कर्म भूमि है। और यहाँ पर हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, महिलाओं के लिए वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे उत्तर प्रदेश में किया। अब महिला सशक्तिकरण गुजरात में बहुत तेज है। मैं तो कल अभी 5-6 मीटिंग में गई थी और रात में भी गई थी। सभी जगह रात में भी महिलाएं निकली थी और बड़ी खुशी के साथ केवल मोदी जी को ही सपोर्ट करने की बात कर रही थी। उनको कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, केवल कमेल ही कह रही थी। और हमारे यहाँ से भी एक महिला आई, वो कहने लगी मेरा शुभम समूह चल रहा है, इस पर हम लोग रोजगार कर रहे हैं और इस पर हम लोग दूध का व्यापार कर रहे हैं, आप इसको आगे बढ़ाइए। तो हमने कहा ठीक है, आपके समूह की हम बात रखते हैं। तो हम समझते हैं कि नारियों का गौरव, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, तीनों चीज़ों को लेकर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गुजरात में मिसाल पेश की है वो हमारे उत्तर प्रदेश तक गई है और उत्तर प्रदेश में इसकी लहर बहुत तेजी से है। हम समझते हैं संपूर्ण भारत के सम्मान की बात है। हमारा यहाँ पर गुजरात में तो हमारा किसी को वोट जाना ही नहीं चाहिए। दूसरी सारी पार्टियां नस्तानाबूद है, कोई अस्तित्व ही नहीं उनका है। गुजरात मॉडल नंबर 1 होना चाहिए। जब घर का बेटा खड़ा होता है तो माँ कहती है कि लो मुट्ठी भर लेकर जाओ और बाहर कहीं कमी नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं गुजरात वासियों से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वास्तव में सच्चा गुजराती वो हो तो कमल को छोड़कर कहीं और जाए ना, सारा कमल पर ही जाना चाहिए। घर का बेटा खड़ा है, घर के सम्मान की बात है। और हम तो ये कहेंगे, रमन जी हमारे बीजापुर विधानसभा से हमें जिम्मेदारी मिली है, आज यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। और गुजराती थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आई, लेकिन अच्छा लगा, हिंदी से संबंधित है, बहुत अच्छा लगा। और ये जरूर कह रहे हैं, कल भी हमारी 5-6 सभाएं हैं, नारियों के गौरव की बात है। यहाँ तो प्रत्यक्ष उदाहरण मिला कि सभी महिलाएं खड़ी थी और मोदी जी ने कहा कि महिलाओं को पहले बैठाला जाए। इससे ज्यादा नारी के सम्मान क्या हो सकता है। हमारे साथ पूर्व सांसद अनिल शुक्ला भारती भी है, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। गुजरात का बेटा है, सम्मान की बात है। आज पहली बार मुझे लगता है इस चुनाव में यहाँ पर आए हैं मेहसाणा में, क्या? देखिए, गुजरात तो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है और अब तो माननीय मोदी जी गुजरात के नेता नहीं रहे तो देश के नेता भी नहीं, अब तो वो पूरे विश्व के नेता हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस जिले में मेहसाणा में पैदा होकर के और जिस गरीबी से उन्होंने अपना शुरू किया जिंदगी, और आज इतने तगड़े दरख्त के रूप में, एक बरगद के पेड़ के रूप में कि जिनकी जड़ें पाताल में पहुंच चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो है केजरीवाल जैसे लोग या कांग्रेस के जैसे राहुल जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि ये तो वैसे ही है जैसा बरसात होने पे बरगद के नीचे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, बाकी इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं और गुजरात में जो मेरा अपना असेसमेंट है कि कम से कम बीजेपी 150 सीटें जीतेगी और 150 सीटें जीत करके पूरे ताकत से यहाँ पे सरकार बनाएगी। और मैं समझता हूँ ये चुनाव गुजरात का, केवल गुजरात का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव पूरे देश पे इसका प्रभाव जाएगा, पूरे दुनिया पे इसका प्रभाव जाएगा। ये थे पूर्व सांसद अनिल शुक्ला भारती जी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 150 सीटें लगभग जीतेंगी और इसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र बिष्ट के साथ रमेश अवस्थी, गुजरात।